बिहार में नीतीश की विरासत को लेकर एक बार फिर से बवाल फंस गया है। इसे विपक्ष ने नहीं बल्कि गठबंधन के सहयोगी ने ही हवा दी है। राष्ट्र लोक मोर्चा के अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सबसे पहले आप सुनिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा था। अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से। एक तरह से मेरे शब्दों पर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका भाव समझिएगा। उन्होंने एक तरह से फुर्सत ले ली है। जब तक फुर्सत उन्होंने नहीं ली थी, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी, बहुत बेहतर सेवा दी। खुद ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की, अब फुर्सत ले ली है। और फुर्सत लेने के बाद फिर से एक बार एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए। कुशवाहा का बयान जैसे ही सामने आया, जेडीयू नेताओं में जैसे आग लग गई। सबसे पहले जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बगैर नाम लिए उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा हमला बोला। फिर जेडीयू के वरिष्ठ नेता सह मंत्री श्रवण कुमार ने कुशवाहा के बयान का जवाब दिया। श्रवण कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उपेंद्र कुशवाहा हमारी पार्टी में नहीं है और उनको इस तरह का बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। दावा क्या ठोकेंगे? वो हम लोग के पार्टी में थोड़ी है जो दावा ठोकेंगे। दावा तो वो ठोकता है जो पार्टी में रहता है, पार्टी का काम करता है। तो जब हमारे पास निशांत कुमार जैसे युवा आ गए हैं, पहले तैयार नहीं थे, उनको कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सब लोग मिलकर तैयार कराया है। अब वो काम करने के लिए तैयार है तो विरासत वो न संभालेंगे, दूसरा क्या संभालेंगे। और फिर जो विरासत है उसको हम लोग ठीक से देखेंगे। हम लोग पूरी अपनी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग सब नेता मिल करके निशांत कुमार को आगे बढ़ाएंगे। गठबंधन में मचे बवाल पर बीजेपी ने बीच बचाव की कोशिश की है। बीजेपी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने निशांत को नीतीश का इकलौता वारिस बताते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने किस संदर्भ में ये बयान दिया, ये तो वही बेहतर तरीके से ही बता सकते हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी कभी जेडीयू में थे, लंबे समय तक रहे हैं, नेता विरोधी दल भी थे, जेडीयू में थे। अब ये जेडीयू के लोग बेहतर बताएंगे और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के लोग बताएंगे। इसमें हम समझते हैं कि हमारा कोई भी प्रतिक्रिया देना या दूसरे किसी भी लोगों का प्रतिक्रिया देना उचित नहीं मानते। इधर इसी बहाने विपक्ष आरजेडी ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान को बीजेपी की राजनीति पर सवाल उठाया है। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा हमेशा से नीतीश कुमार की राजनीति को कमजोर करने में लगे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, आप तो पहले ही नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार की राजनीति को कमजोर करने के आयाम में लगे हुए थे। और सबको पता है कि जिस समय महागठबंधन की सरकार थी, उस समय आपने नीतीश जी को जिस तरह से भला बुरा कह करके उनसे अलग होने का काम किया था, उसी समय से आप जनता दल यू के विचारों से अलग होने का काम किया था। आखिर नीतीश कुमार की विरासत को लेकर मचे घमासान का अंजाम क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कुशवाहा के बयान ने ये साबित जरूर कर दिया है कि फिलहाल बिहार की राजनीति में नीतीश की अहमियत को अनसुना नहीं किया जा सकता। नीतीश के विरासत पर उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने बिहार की राजनीति में बवाल फंसा दिया। जदयू जमकर उपेंद्र कुशवाहा पर हमला कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा दिया गया बयान क्या यह समान बयान है? इसके पीछे की राजनीति कुछ और है।
आने वाले दिनों में इसके पीछे की राजनीति की परतें भी खुल करके सामने आएगी। सहयोगी राजेश के साथ मरगुब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना।